हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको कहानी सुनाएंगे सुमन चौधरी की, जो कि राजस्थान के नागौर जिले के एक हेमापुरा गांव की निवासी थी। उसका बचपन बहुत ही खुशहाल बीता था और वह अपने माता पिता के 3 भाइयों में एक अकेली लाडली बेटी थी। उसकी परवरिश बहुत अच्छी की गई थी। आखिर में वह भी बड़ी हुई और बड़ी जैसे ही बड़ी हुई तो उसके पिता की एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है। और उसकी मृत्यु होने के बाद में जैसे ही वह कॉलेज ख़त्म करती है और उसकी शादी के लिए जैसे ही रिश्ते आने लगते हैं तो उसके चाचा और उसके भाई जो भी रिश्तेदार आते हैं उन्हें बोलते हैं कि सुमन की तो पहले ही सगाई हो चुकी है और वह वहीं पर उसकी शादी होगी। तो सुमन भी सोची कि जहाँ भी घर वालों ने की है वह बहुत अच्छा परिवार होगा, पढ़ा लिखा परिवार होगा। लेकिन जो भी सुमन ने सोचा उसके विपरीत ही सारी घटना निकली। सुमन की जैसे ही शादी हुई तो उसकी शादी हुई उससे दुगनी उम्र के एक लड़के से। और उस लड़के से शादी होने के बाद में जैसे ही वह अपना घर मायका छोड़कर अपने ससुराल गई तो उसे पता चला कि वह एक ऐसी जाल में फंस चुकी है जहाँ से निकलना असंभव है। जब जैसे ही उसकी शादी हुई तो उसे पता चला कि उसका पति है वह पढ़ा लिखा नहीं है और वह गांव में बकरियां चराता है और खेत में मजदूरी करता है। यह सुनकर जो कॉलेज कर रखी सुमन थी उसका मन बहुत उदास हुआ। और जैसे ही उसने अपने पति से पूछा कि यह क्यों हुआ तो उसने कहा कि मेरी शादी के बदले तेरे भाइयों के घर बसे हैं, इसीलिए तुझे मेरे साथ शादी करवाई गई है। ऐसा सुनकर सुमन बहुत हताश हुई, लेकिन वह सोच में पड़ गई कि अगर मैं मेरी एक ही ज़िंदगी सफल बनाने के चक्कर में कई परिवारों को उजाड़ नहीं सकती। और उसने जो भी उसके साथ घटनाएं हुई उसने उस घटना को अपने मन पर न लेकर उसे ऐसे समझा कि यही भगवान की उसके लिए एक देन है और आज उसे वह भुगत रही है। थोड़े दिनों बाद में जैसे ही सुमन उस रिश्ते को मंजूरी दे देती है और करीबन 2 साल के बाद में जो हेमाराम था उसका विदेश जाने का मन किया और उसने वीज़ा लगाया। और वीज़ा लगाकर उसका जैसे ही इंटरव्यू पास हुआ और वह विदेश जाने के लिए अपनी पत्नी को बोलता है सुमन को कि मैं विदेश जा रहा हूँ। तो सुमन बोली कि आप विदेश में जाकर करोगे क्या, वहीं पर भी आपको नौकरी ही करनी है, मजदूरी करनी है, वह हम यहीं पर कर सकते हैं। लेकिन बहुत ही जिद्दी और बहुत ही घमंडी जो उसका पति था उसने उसे किसी तरह समझाया और उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया और उसे कैसे जैसे बहला फुसला कर बोला कि मैं विदेश जाऊंगा और यह सब हम दोनों के भविष्य के लिए कर रहा हूं। और वह विदेश चला जाता है। जैसे ही विदेश चला गया तो सुमन अपने मायके आ जाती है और वहाँ पर जैसे ही मायके आती है तो उसके भाई और उसकी जो भी भाइयों की घरवाली होती है वह उसे एक घिनौनी नज़रों से देखती है कि तू यहाँ पर क्या कर रही है, इतने दिनों से यहाँ पर क्यों बैठी है, अपने ससुराल जा। लेकिन यह सब सुनकर वह बहुत हताश होती है क्योंकि उसका खुद का घर था और उसे इतनी बातें सुननी पड़ रही थी। तो इन बातों को सुनकर वह भी कुछ सोचती समझती, लेकिन उसका जो छोटा भाई था उससे वह अपनी बातें शेयर करती थी और वह भी अपने दुख सुख की बात हमेशा उससे शेयर किया करता था। थोड़े दिनों के बाद में जैसे उसका मन उदास होने लगा, घर वालों के ताने सुनने के बाद में उसने आखिरकार एक फैसला लिया कि मैं अब सुसाइड करूँगी। तो वह सुसाइड करने से पहले एक सुसाइड नोट लिखती है और सोशल मीडिया पर उसे छोड़ देती है। और वह 28 जून 2021 को घर के पास में कुआं था उसमें कूदती है और उसमें कूदने के बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। जैसे ही घर वालों को पता चलता है तो उसका चाचा जो इस षड्यंत्र में शामिल था
वह पुलिस अधीक्षक के पास जाता है और जैसे नागा थाने में यह रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है। और जो उसका चाचा था उसने कहा कि जो मेरी भतीजी है वो माइंड से थोड़ी डिस्टर्ब चल रही थी, इसलिए उसने ऐसा कदम उठाया। यह बात सुनकर जैसे ही पुलिस अधीक्षक धर्मेश दाइमा को यह बात बताई जाती है तो वह घटनास्थल पर पहुंचते हैं और घटना का जायज़ा लिया जाता है, गांव वालों से पूछा जाता है और थोड़े दिन बाद में वह नोट सामने आ जाता है पुलिस वालों के, और उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि मेरी मौत का जिम्मेदार मेरा परिवार नहीं है, मेरा समाज है जिसने यह आटा साटा की प्रथा चला रखी है, और जो भी सज़ा देनी है इस समाज को दी जाए, मेरे परिवार को कुछ भी ना कहा जाए। और उस नोट में लिखा हुआ था कि जो मेरी ये बातें हैं वह कॉलेज स्टूडेंट को बताई जाए, किताबों में शामिल की जाए, और जो भी आटा साटा की जो भी नीतियां हैं गलत, उनके बारे में समाज को जागरूक किया जाए, जिससे समाज में आगे चलकर ऐसा कोई भी जघन्य अपराध ना हो सके, किसी की ज़िंदगी तबाह ना हो सके। मेरी इन बातों से अगर समाज के लोग जागरूक होते हैं और लड़कियों को आटा साटा की प्रथा के अंदर ना शादी करवाकर एक समझदार और अच्छी सोच से शादी करवाते हैं, तो मेरा जो भी ये मृत्यु का ये नोट है यह सफल हो जाएगा, और मैं यह समझ लूँगी कि जो मैंने यह जीवन अपनी बहनों के नाम किया है यह सफल हो गया है। ऐसी कुछ बहुत अच्छी बातें लिखी गई थी नोट्स में। लेकिन आपको भी पता है आज का समाज आटा साटा में बंधा हुआ है, लड़कियों की कमी है, इसलिए ऐसी कुनीतियाँ चलाई जाती है। एक परिवार को सफल बनाने के लिए 5 परिवारों को तबाह किया जाता है। इसी घटना को जैसे इस घटना का पूरा खुलासा होता है तो समाज में कुछ जागरूक भी होते हैं लोग थोड़ा बहुत। चलो, उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी, और एक बेसहारा बेजुबान सुमन की जो आप बीती थी वो मैंने आपको बताई है। मिलते हैं ऐसी ही घटना में जो किसी सच्ची घटना पर आधारित होगी। जय हिंद दोस्तों।